इतिहास 1 2 3 4 3 उसमें अगुवे हैं जो एक एक टाइम पे जा रहे हैं, एक एक टाइम पे आ रहे हैं और परमेश्वर के भवन में। तो जैसे मैंने बताया कि नबूकदनेस्सर ने क्या किया, इज़राइलियों को पकड़ा, मारा। आपको मालूम है दानियेल का, शद्रक मेशक अबेदनगो जिनको पकड़ा गया था, ये उस समय के लोग हैं। उन्हें पकड़ा गया और ले जाके अपने उसमें बेबीलोन में रख लिया और बेबीलोन में ही उनका परवरिश कर रहा है। तो बहुत सारे लोग, जैसे हमने देखा कि इजरायली 430 साल की गुलामी में थे, वापस यहाँ पर भी उसी तरीके की गुलामी आ गई और उनको पकड़ के ले जाके वहाँ पर गया। पहले के जैसे आपने भी सुना होगा, पहले भी राजा महाराजा हमारे देश में भी थे ना, हमारे देश में भी इनका राज उनका राज, ये महाराजा वो महाराजा, और ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करते थे, उनको मारते थे और उनके राज को छीन लेते थे या लेके चले जाते थे। तो वैसे ही उस समय में भी हुआ, जहाँ पर इजरायली लोगों को क्या कर लिया गया, बंधुआई में ले जाया गया, उनको बांध के वहाँ पर लेके चले गए बेबीलोन में और वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। अब उस समय में अब 70 साल हो गए। वचन बताता है कि 70 साल, वचन यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और वचन 10 में लिखा है कि बेबीलोन के 70 साल पूरे होने के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूँगा। कितने साल वो लोग गुलामी में रहे? 70 साल वो गुलामी में रहे और फिर 70 साल के बाद में परमेश्वर वहाँ पर वो कर रहा है और उनमें से कुछ लोगों को वो कर रहा है। तो हम निकालेंगे एजरा की किताब, उसका पहला अध्याय हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला अध्याय, एजरा पहला अध्याय। मिला किसी को? पहला अध्याय नहीं मिला तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। फारस के राजा कुशरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुशरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा कुशरू यों कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा और उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। यह वह यहूदा के यरूशलेम में जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो जहाँ वह रहता हो और उसी के स्थान में मनुष्य सोना चांदी धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाया। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी पात्र सोना धन पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सबसे अधिक था जो लोगों ने अपनी इच्छा से दिया। फिर यहोवा के भवन के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवताओं के भवन में रख दिए थे, उनको कुशरू राजा ने मित्रदात खजांची के हाथ से निकलवाकर यहूदा के सबसेर नामक प्रधान और को गिनकर सौंप दिया। उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने की 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 400 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000 सोने चांदी के पात्र, सब मिलाकर 5400 थे। इन सभी को शेप्सर और उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा है उस समय का वो उन्हें आज्ञा दे रहा है और उसके बाद में उनको कह रहा है कि जो जो सामान आया था वो सारा सामान भी क्या करो, लेके चले जाओ और परमेश्वर के लिए क्या करो, भवन बनाओ, परमेश्वर के लिए भवन बनाओ। तो मैं जब इनको
मैं जब यहाँ पर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, इतिहास तो बहुत सारी चीज़ें कहता है, बहुत सारी बातें, और अभी हमारे चर्चों में पास्टर लोग अलग अलग बहुत सारा अध्ययन कर रहे हैं, ये है वो है वो है, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें इसमें देखता हूँ कि अरे देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही। आपको पता है ये जो राजा है ना, ये इजरायली नहीं है, ये राजा इजरायली नहीं, इसका दादा था। इस दादे ने क्या किया, इजराइल को लूटा, इजराइल की चीज़ों को और परमेश्वर के भवन का जो सामान था वो भी सामान अपने देवी देवताओं को यहाँ पर ले गया। तो ये लोग इजरायली नहीं है, ये लोग फारस के राजा हैं, अलग ही इनकी बातों को ये मानते हैं। यहाँ पर पहला वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके मन को उबारा, परमेश्वर ने उसके मन को उबारा। अब जैसे इतिहास में है कि ये लोग 70 साल की क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। 70 साल बहुत बड़ी अवधि होती है ना, बहुत बड़ी अवधि, छोटी ही नहीं है। 70 हमारी आधी उम्र है, 70 साल में हमारी 1 या 2 पीढ़ी हो जाती है। कई कई लोगों को मैं जानता हूँ उनकी 3 पीढ़ी हो गई 70 साल में। और जैसे अगर सोच लो मेरी है तो मेरे बाद 1 पीढ़ी है, उसके बाद 1 पीढ़ी है। ये जो राजा है ये खुद इसका दादा जिसने क्या किया था वो किया 70 साल में। अब 70 साल में यहाँ पे जितने लोग हैं जो इजरायली हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को जानते थे, एक परमेश्वर, एक मसीह, एक यीशु, एक खुदा, आधे से ज़्यादा मर गए होंगे, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गए, आधे से ज़्यादा। और कोई अगर किसी को बता भी रहा होगा, बोला हम जो है परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो है यहोवा के बच्चे हैं, कोई यकीन भी नहीं करेगा। बोला अरे क्या जाने दो, हम तो गुलामी में पैदा हुए, गुलामी में मरेंगे, बराबर ना, हो सकता है। 70 साल हो गए ना, मेरे अगर पोते आएंगे, अगर मैं उन्हें सही रीति से नहीं सिखाऊंगा, इवन मैं सही रीति से भी सिखाऊंगा कि अरे हम यहोवा के खोजी हैं, वो बोलेगा बे पागल, तू खुद तो गुलामी में पैदा हो, हमको गुलामी में पैदा किया, हम यहाँ पे टट्टी साफ करें, तूने क्या किया, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, तू खुद फटीचर था और तेरे कारण हम भी फटीचरों में पैदा हुए। हमारी औलादें, हमारे अगर आप और मैं सही रीति से हम उन्हें नहीं बताए तो हमारी औलादें हमें नाम रखेगी, बोले तुम भी बेकार थे, तुम्हारा बाप भी बेकार था, तुम्हारी माँ भी बेकार थी, तुमने हमको क्या दिया। कई लोग है ना, गरीबी में हम सुने हैं कई जगहों पे झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा होता है तो बच्चे माँ बाप को बोलते हैं तुमने दिया क्या है, ये झोपड़पट्टी तुमने दिया क्या है, हमको यहाँ पानी भी नहीं, तुमने दिया क्या है, पढ़ाई भी नहीं। बहुत सारे माँ बाप अपने बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को कोसते हैं, मैंने सुना है, इन कानों से सुना है। 70 साल की अवधि हो गई, अब तो कोई वो बात भी नहीं कर रहा होगा कि अरे आज से पहले हम तालियां बजाते थे, परमेश्वर के जय जयकार करते थे, परमेश्वर हमारे आगे आगे चला करता था, हमने चिन्ह देखा, चमत्कार देखे। मैं प्रभु के सामने, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरे बच्चों को मैं वो दिखा रहा हूँ कि देख परमेश्वर कैसे काम करता है, अद्भुत काम करता है। देख मैं शून्य से निकला, घर से भागा हुआ, रास्ते पे रहा, वहाँ से परमेश्वर मुझे उठाया और तू देखेगा महिमा। अब उनको समझ में आता है कि नहीं, हाँ परमेश्वर है, परमेश्वर। लेकिन अगर मैं गुलामी में रहूं, मैं गरीबी में रहूं, मैं कर्जे में रहूं, मैं फटीचर जैसे हाल में, और जब मैं उनको कहूं तो बोलेगा अरे तुम ऐसे परमेश्वर के पे बात कर रहे हो, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, तुमने क्या पाया, तुम तो ऐसे ही रहे। उनके पास में 70 साल की अवधि में ये सारी चीज़ें हुई और वहाँ पर शायद बहुत सारे लोग भूलते चले गए कौन परमेश्वर है, कौन यहोवा है, कौन है। लेकिन परमेश्वर, विश्वासी लोग, अब मैं इनको बताऊंगा, ये बोलेंगे नहीं यार जाने दो, तुम्हारा परमेश्वर बराबर, देखो हम भी गरीबी में, हमको भी कर्जा, हमको भी तकलीफ, बहुत सारी चीज़ें हम वो कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं। पुराने लोग चले गए, मर गए, बताने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले मर खप गए। जिन्होंने सच में परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को पाया, अब वो कहाँ गए, सो गए। 70 साल पहले उनको लाया गया। कुछ लोगों को तो नबूकदनेस्सर ने उधर ही मार डाला था, सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों को क्या किया था, पकड़ा था और उनको लेके गया था और वो लोग गुलामी में, जिसमें दानियल था, जिसमें सदरक मेशक अबेदनगो थे, ऐसे लोगों को उसने पकड़ा और वैसे लोग ही उनके पास में थे। कुछ लोग ही वहाँ पर बचे, वहाँ पर ये गुलामी में रह रहे हैं, वहाँ पर वो कर रहे हैं। इनके बाद इनके पिताजी आए, पिताजी के बाद ये आए, अब ये राज करें। और इस समय में 70 साल के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप और मैं भूल जाएंगे, मैं और मेरी औलादे और मैं और जो भी, हम शायद भूल जाएं, हमारी परिस्थितियां बिगड़े, शायद हमारे जीवन में कुछ खराब हालात है तो हम क्या हो जाएं, भूल जाएं, बोला कौन परमेश्वर, अब तो हम नहीं जानते, ये हम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर का वादा क्या है कि यिर्मयाह 29:11 और 29:10 में लिखा है, वो इस तरीके से कहता है
कि यहोवा यूँ कहता है कि बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैंने तुम्हें उस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। 70 साल परमेश्वर ने कई सालों पहले लिख दिया कि 70 साल तुमको गुलामी में रखो। 70 साल आपके और मेरे दिन भी शायद आज वो 70वां साल हो, शायद आज वो 7वां दिन हो, आज शायद वो 7वां साल हो, शायद आज वो 7वां महीना हो, जहाँ पे आप और मैं लिखा हुआ बोला तुम इतने साल तक के इतने दिन तक के गुलामी रहोगा, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी गुलामी से आज़ाद करूँगा, तुम्हारे कर्जों से आज़ाद करूँगा, तुम्हारी बीमारियों से आज़ाद करूँगा और तुम छूटोगे और बाहर निकल के जाओगे। 70 साल के बाद भी परमेश्वर वहाँ पर लिखता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से निकाल के लेके आऊँगा, तुम्हें कुछ सिखाऊँगा। 70 साल तुम्हें कुछ सिखाऊँगा, 7 साल तुम्हें कुछ सिखाऊँगा, 7 महीने तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, 7 हफ्ते तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, 7 दिन इन बीमारियों में, इन तकलीफों में, इन कर्जों में, और उसके बाद तुम्हें पूरी तरह से तैयार करके क्या करूंगा, निकाल के बाहर लेके आऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं ही हूँ जो इस धरती पर सारे काम करता हूँ, मैं बरसाता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ। तो शायद इन इजराइलियों के समान मेरी और आपकी भी परिस्थिति हो सकती है। शायद हम गुलामी में हो, ये लोग गुलामी में थे, गुलामी में जी रहे थे, तकलीफ़ों में जी रहे थे, इनके पास में कोई वो नहीं। गुलामी मतलब गुलाम है, कोई राजा के राज में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं। और क्या होता है, देखो अभी कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी और के राज्य में जाएं, किसी और के जगह पे जाएं, तो वहाँ पर अक्सर हमें लोग दबाते हैं। अब सोच लीजिए मैं यहाँ से, है ना, इस नॉर्थ की जगह से अगर मैं साउथ की तरफ में चला जाऊँ, तो वहाँ के लोग, क्योंकि मेरे को भाषा नहीं आएगी, तो वहाँ के लोग मुझे एक तरीके से क्या देखेंगे, अलग तरीके से देखेंगे। वैसे ही ये यहाँ के ये लोग वहाँ चले गए, वहाँ पर लोग उन्हें दासों की नज़र से, गुलामों की नज़र से देख रहे हैं उस तरीके से, और वो गुलामी में जी रहे हैं, गुलामी में जीते है ना। सर उठा के नहीं जी सकते, सर किसी को बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो गुलामी में, बेबीलोन की गुलामी में, उसकी गुलामी में, और वहाँ पर जीते जीते उनके 70 साल पूरे, और 70 साल के बाद में परमेश्वर ने कह रहा है, बोला बस हुआ, अब मैं तुम्हें निकालता हूँ। तो अब ये गुलामी में 70 साल में, अब इन्होंने आशा, अब ये सोचेंगे अरे हमारे तो जो मूसा जो थे, हमारे जो बड़े बड़े दाऊद थे, हमारे जो बड़े बड़े नबी थे, वो सब तो मर गए, अब कौन हमें लेके जाएगा, कौन हमें यहाँ से निकालेगा। आप और मैं कई बार ऐसा सोचते हैं, बोला अरे हमारे जो सबसे अच्छा वचन देने वाले पास्टर थे अब वो चले गए, हमारे जो सबसे अच्छे बात करने वाले थे, सबसे अच्छा आराधना लेने वाले थे, अब वो चले गए, अब कैसे हम बेदारी लेके आएंगे, कैसे हम अच्छी आराधना करेंगे, कैसे। कई बार हो सकता है ना, कलीसिया हम चेंज करते, बोला हम वो जो कलीसिया में जाते थे वहाँ तो धमाल होता था जबरदस्त। मैं जब यहाँ हमारा नाला सोपारा में लेता था 2 कलीसिया, है ना, हमारी 2 कलीसिया बैक टू बैक, मतलब एकदम तवे पे चलती थी, धड़ाधड़ 150 लोग, अभी 75 करेंगे, फिर हम खड़े होकर बोले भाई आप जाओ दूसरा, एकदम धमाल। और अब मैं ऐसे सेटअप में जहाँ 15-20 लोग शुरू कर रहे हैं, तो मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे दिख रहे, तो बड़ा उदासी सा होता है, बोला अरे प्रभु ये कैसे होगा, लेकिन मैं जानता हूँ 70 साल के बाद भी परमेश्वर उठाएगा। बोला बस हुआ, तेरा काम मेरी आराधना करना है, लोगों का गिनना नहीं। तो आप और मैं भी सोच सकते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिन हालातों में हम रह रहे हैं, बोला गरीबी है, मुसीबत है, मुश्किलें हैं, कर्जा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं, बहुत सारी, इन लोगों ने भी वही सोच लिया, बोला अब तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कौन हमें निकालेगा, कौन हमें बचाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे रास्ते तैयार करता है कि आप सोच नहीं सकते। एक अविश्वासी राजा, लिखा है कि परमेश्वर ने इस अविश्वासी राजा के मन को उभारा। प्रभु करे आपकी उन बीमारियों के मन को परमेश्वर उभारे, प्रभु करे आपके उन मकान मालिकों के मन को परमेश्वर उभारे, प्रभु करे वो आपके जो मालिक है, जिनके लिए आप काम करते हैं, उनके मन को उभारे और वो बदल जाए, आपकी बीमारियों को उभारे और वो बदल जाए। परमेश्वर ने इस अविश्वासी राजा के मन को उभार दिया, बोला बस हुआ, चल छोड़, जाने दे, और वो लोग क्या करने लगे, जाने लगे। अब ये खड़ा होके प्रचार कर रहा है, बोला कोई भी हो जाए यरूशलेम में जाओ, अविश्वासी कह रहा है यरूशलेम में जाओ और उसके मंदिर का निर्माण करो, उसके भवन का निर्माण करो। आपकी बीमारियां खड़ी होगी और बोलेगी मैंने तुझे छोड़ दिया। शैतान खड़ा होगा और कहेगा कि मैंने तुझे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन को उभारेगा। पर
परमेश्वर मनों को बदलेगा, परमेश्वर आपकी तकलीफ़ों को बदलेगा, परमेश्वर उभारता है। परमेश्वर ने इस राजा को उभारा, बोला अब तो जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। और ये राजा खुद खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, बोला इन लोगों को जाने दो और इनको जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को क्या करो, पूरा करो। आप सोचते हैं कि हमारी ज़रूरतें कैसे पूरा होगी, हमारी ज़रूरत, हमको तो परमेश्वर ने काम दिया, बोला कलीसिया आया करो संडे के संडे, लेकिन हम कैसे जाएं, हमारे पास में भाड़े के लिए पैसे नहीं हो सकते, हमारे लिए घर के पैसे नहीं हो सकते, बीमारियों के पैसे नहीं हो सकते, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही लोग जो आपको रोकते हैं वही लोग आपको जाने देंगे, वही लोग आपको पैसा देंगे, वही लोग आपको आशीष देंगे। इस आदमी ने क्या किया, बोला जो मेरे दादे ने वो किया था, जो मेरा दादा वहाँ से छीन के लेकर, बोला वो भी दे दो, सारी चीज़ें। आप बीमारियों से, तकलीफ़ों से, कर्जों से उसमें नहीं मरोगे, आप उसमें नहीं मरोगे। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको उन सारी चीज़ों से निकालेगा और आशीष की जगह पे लेके जाएगा। इन लोगों ने 70 साल तक की उम्मीद खो दिया, अब कोई आशा नहीं। बच्चे भी पैदा हो रहे थे, वो सोच रहे हमारा जन्म तो जानवरों के समान हुआ, हम यहाँ गुलामी करने के लिए आए हैं, गुलामी करते ही रहेंगे, यहाँ पर हमारा कभी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर अपने कार्य करना शुरू करता है तो अविश्वासियों के मनों को क्या करता है, उभार देता है। आपके और मेरे उन राजाओं को, है ना, सरकारों का मन बदल देता है, लोगों का मन बदल देता है, सरदारों का मन बदल देता है ना, स्कूल वालों का मन बदल देता है, बॉस का मन बदल देता है, सारे लोगों का मन बदल देता है। यहाँ पर अविश्वासी राजा बोला इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो। वो प्रचार कर रहा है, वो प्रचार कैसे करता है कि ऐसा लिखा है कि इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। प्रचार कर रहा है, एक अविश्वासी राजाओं के राजा का प्रचार कर रहा है, एक अविश्वासी राजा यीशु का प्रचार कर रहा है, यहोवा का प्रचार कर रहा है। कह रहा है, फारस का राजा कुशरू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। वो एक्नॉलेज कर रहा है कि स्वर्ग का जो परमेश्वर, उसने पूरी पृथ्वी का राज मुझे दिया है। परमेश्वर को महिमा दे रहा है। राजाओं के मुंह से जब आदमी अमीर बनता है ना, आपको पता है, वो बोलता है मेरी मेहनत है। कई बार मेरे मन में भी आता है, बोला यहाँ पर क्या है, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत मेहनत किया, है ना, हमने बहुत मेहनत किया, एक एक पैसा हमने जोड़ा, तब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आदमी जैसे अमीर होने लगता है, जैसे उसके पास पैसा आने लगता है, जैसे अच्छे काम पे जाता है तो घमंड करने लग बोलता है मैंने मेहनत किया, मैंने मेहनत किया। यहाँ पर ये राजा अपनी मेहनत को नहीं कर रहा है, या अपने बाप दादा को नहीं कह रहा है, वो कह रहा है, बोला स्वर्ग का परमेश्वर ने मुझे वो आशीष दिया। आप जहाँ पर भी हैं, आपकी मेहनत से नहीं है, ना आपके माँ बाप ने कोई अच्छे काम किए, परमेश्वर ने अच्छा काम किया, परमेश्वर ने आपको रखा। आज हम कह रहे हैं ना, जो भी है वो तूने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा, परमेश्वर ने आपको आपकी जगह पे रखा है। तो ये एक्नॉलेज करें, मुझे और आपको वो एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी, आपके पास जो भी पैसा हो, आपके पास जो भी काम हो, आप जिस भी जगह पे हो, उस जगह पे आपको और मुझे कहना है, प्रभु आपने मुझे दिया है, आपने मुझे रखा है। आज शायद वो 70वां साल हो, आज शायद वो 65वां साल हो, आज शायद वो 65वां साल 9 महीने हो, आज शायद वो 69 साल 11वां महीना और 29वां दिन हो, कल वो 70 साल पूरे और कल आपके बंधन सारे टूट जाएं। कल आपको कोई कहे, बोला बस हुआ, बहुत देर हो गई तुम्हारी गुलामी, चले जाओ यहाँ से, तुम आज़ाद हो। आपको और मुझे ये कहना है कि प्रभु तूने मुझे दिया है, जहाँ पर भी मैं हूँ तूने मुझे दिया है। इसने यही कहा, बोला पृथ्वी भर का समस्त राज मुझे दिया, और उसने मुझे यह आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बना। वो आज्ञा दे रहा है। कौन आज्ञा दे रहा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आज्ञा दे रहा है। बोला क्या कर, मेरे लिए जाके एक भवन बना, मेरे लिए जाके एक भवन बना। अविश्वासियों को कह रहा है, बोला मेरे लिए भवन बनवाओ। देख लीजिए कैसा हमारा परमेश्वर मन को भी उभारता है, मन को उभारता है, ज़िंदगी बदलता है, चैलेंज करता है। बोला बस हुआ, क्या कर रहा है तू? अपना घर बना रहा है, मेरा घर बना, अपना महल बना रहा, मेरा बना। उसको तो बेचैन कर दिया। उसका पहले एक बाप था, तो वो क्या किया, उसने, बाइबल में लिखा है कि उसने क्या किया, जो उसके दादा ने परमेश्वर के भवन से ये लेके आया था, पात्र, प्याले थे, थाली थी, उन थाली और प्यालों में वो पीने लगा, अय्याशी करने लगा। उसी समय परमेश्वर का कोप भड़का, परमेश्वर की उंगलियां आई और दीवार पे लिखने लगी, और दीवार पे ऐसा लिखा कि बोला अब तो तेरा नाश
हो ही जाएगा। तो वो उसका बाप बहुत घबराने लगा, बोला क्या हुआ। फिर डैनियल को बुलाया जाता है और डैनियल वो पढ़ के बताता है कि ये परमेश्वर ने ये लिखा है और इसका ये मतलब आता है, उन पात्रों को जो पवित्र थे उन पात्रों को भी ये कह रहा है, बोला लेके चले जाओ, परमेश्वर का है, परमेश्वर के भवन में लगा। आपको जिसने भी रोक के रखा है, परमेश्वर आज उसके मन को बदल देगा, परमेश्वर उनके मनों को बदल देगा। जहाँ आप काम करते शायद आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको कोई बहुत तंग करता है, मुझे भी ऐसा तकलीफ़ें होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे मुझसे यही कह रहा है कि परमेश्वर उनके मन को उभार देगा, परमेश्वर उनके मन को क्या कर देगा, बदल देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में आशीष देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आशीष देखा और मैं शून्य से यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जाऊँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लगातार क्या कर रहा है, कार्य करता हुआ चला जा रहा है। फिर यहाँ पर लिखा है, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई उसका है, उस परमेश्वर उसके साथ रहे। वो ये भी कह रहा है, लोगों को कह रहा है, इसके पहले कभी उसने ऐसा कहा नहीं, इसके पहले तो गुलामी करा है, बोला तू गुलाम है, तेरा बेटा गुलाम था और तेरे बाप भी गुलाम थे और तुम गुलामी। अब कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, उसकी प्रजा। अब जैसे ही उसने ये कह दिया, अब क्या हो गए, तुम उसकी प्रजा हो गए। फिर वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है, जो यरूशलेम है, बेबीलोन में नहीं। बेबीलोन का ये राजा है, अब बोल रहा है, बोलता है नहीं, जो यरूशलेम में वही परमेश्वर है, उसके लिए क्या करो, भवन बनाओ। मैं और आप देखिए, अविश्वासी को परमेश्वर की आवाज़ आ गई। मुझे समझ में आता, विश्वासी को परमेश्वर की आवाज़ नहीं आती। विश्वासियों को परमेश्वर की आवाज़ नहीं आती। हम या तो सुन नहीं रहे या सुन के हम समझ नहीं रहे, हमें पता नहीं। अविश्वासी को परमेश्वर की आवाज़ आ गई और वो बोल रहा है, बोला उसके लिए भवन बनाओ, वही परमेश्वर है। मैं और आप किसके लिए भवन बना रहे? कौन हमारा परमेश्वर है? कौन हमारा परमेश्वर? हमारे पास 6 दिन दुख होता है, 6 दिन काम पे जाने के लिए, लेकिन एक दिन यहोवा के भवन में सुबह 7 बजे आने के लिए नहीं है। हम 7 बजे मेरी मीटिंग रहेगी तो मैं 7 बजे चेंबूर पहुँच जाता हूँ। हमें से हर एक जन से परमेश्वर कह रहा है कि अपना परमेश्वर का भवन बनाओ। 6 दिन तो हम काम पे जाते हैं, 7वां दिन परमेश्वर के लिए रखो। एक अविश्वासी ने आवाज़ सुना और उसके अनुसार वो क्या करने लगा, काम करने लगा। मैं और आप विश्वासी हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भवन को क्या करें, बनाएं। जब आप और मैं बहुत साल पहले नरेश जुठानी के चर्च में जाता था और मेरे को आज तक कि उनकी ये बात हमेशा है, बोले मैंने प्रभु का घर बनाया, प्रभु ने मेरा घर बनाया। प्रभु का मैंने घर बनाया, प्रभु ने मेरा घर बनाया। और वैसे ही वही है, आप प्रभु के लिए काम करो, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप खुद के लिए काम करो, प्रभु आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आप कितनी भी ऊपर चले जाए, अगर आपने प्रभु के लिए काम किया तो प्रभु आपके लिए 10 गुना बढ़कर काम। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और इसी कारण से मैं बार बार इस चीज़ पे घमंड करता हूँ। बोला मैंने प्रभु के लिए काम किया, प्रभु ने मेरे लिए काम किया। मैं प्रभु के लिए काम करता गया, प्रभु मेरे लिए काम करता गया। मैं प्रभु को उठाता गया, प्रभु मुझे और उठाता गया। मैं प्रभु के लिए झुकता गया, प्रभु मुझे और बढ़ाता चला गया। मैं और आप यहाँ पर अविश्वासी ने सुन लिया, बोला प्रभु तू कह रहा है, हाँ तूने मुझे दिया है, अब मैं इन लोगों को भेजता हूँ। विश्वासी लोग कहाँ हैं? विश्वासी लोगों ने नहीं सुना, बाद में, इसके बाद के वचनों में अब विश्वासी लोग सुने, लेकिन पहले कहाँ हो गया? अविश्वासी ने सुन लिया और वो क्या, वह यहूदा है ना, और जो यरूशलेम में वही परमेश्वर। और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट दे। ये 4 तक के, 5 से आप आगे पढ़ते हैं तो और भी लोग उसमें जुड़ जाते हैं और वो लोग जाने लग जाते हैं। मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा और अगला दूसरा अध्याय मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा अध्याय में जो लोग है ना, जरुब्बाबेल जो हमने देखा, जरुब्बाबेल के साथ में जुड़ते हैं वो लोग, उसके साथ में उनकी गिनती है। अगले बार में हम तीसरा अध्याय देखेंगे। हम वापस से अगले बार भी ये जो हमने देखा उसको वापस से देखेंगे तो हमको मालूम होते जाएगा कि क्या है। मैं यहाँ पर ये बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक अविश्वासी राजा को परमेश्वर की बात याद आ गई, परमेश्वर का चीज़ सुनने में आ गया। हम विश्वासी हैं, मुझे और आपको परमेश्वर बहुत कुछ बोलता है, रात और दिन बोलता है। रात और दिन वो कहता है, बोला प्रभु मेरे लिए ये काम करो, बेटे मेरे लिए ये काम करो। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं क्या करें, सुने।
आप और मैं सुने कि नहीं परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु की इस मेज में शामिल होंगे।